हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वायरस क्या है और उसके प्रकार और उससे बचाव के बारे में पढ़ेंगे। वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज है। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट प्रोग्राम है और कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर के कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। वायरस एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डेटा को क्षतिग्रस्त करता है। यह कंप्यूटर डेटा मिटाने या उसे खराब करने का कार्य करता है। वायरस एक जानबूझकर लिखा गया प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर के बूट से अपने को जोड़ लेता है और कंप्यूटर जितने बार बूट करता है वायरस उतना ही अधिक फैलता है। वायरस हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश करके हार्ड डिस्क की गति को धीमा कर देता है और प्रोग्राम चलने से भी रोक सकता है। कई वायरस काफ़ी समय पश्चात भी डेटा और प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है। किसी भी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक प्रोग्राम को चलाया ना जाए। वायरस जब सक्रिय होता है तो कंप्यूटर मेमोरी में अपने को जोड़ लेता है और फैलाने लगता है। वायरस के प्रकार। प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम फाइल को प्रभावित करता है। बूट वायरस बूट रिकॉर्ड, पार्टीशन और एलोकेशन टेबल को प्रभावित करता है। कंप्यूटर में वायरस फैलने के कई कारण हो सकते हैं। संक्रमित सीडी या संक्रमित पेन ड्राइव आदि वायरस फैलाने में सहायक हैं। ईमेल, गेम, इंटरनेट फाइल के द्वारा भी वायरस कंप्यूटर में फैल सकता है। वायरस को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। वायरस के इन्फेक्शन के गंभीर रूप लेने से पहले ही कंप्यूटर में उनके संकेत दिखाई देते हैं। कुछ प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस निम्न हैं। जब कंप्यूटर धीमी हो जाए तो और किसी भी कंप्यूटर को खोलने में ज़्यादा समय ले रहा हो तो इसका मतलब है कि उसकी मेमोरी और सीपीयू का एक बड़ा हिस्सा वायरस से संक्रमित है। ब्राउज़र सेटिंग में बदलाव। यदि ब्राउज़र का होम पेज अपने आप बदल गया तो बहुत संभव है कि आपके कंप्यूटर में किसी स्पाईवेयर का हमला हो चुका है। होम पेज उस वेबसाइट व वेब पेज को कहते हैं जो इंटरनेट ब्राउज़र को चालू करने में अपने आप खुल जाता है। कंप्यूटर का हैंग होना। जब कंप्यूटर बार बार अचानक हैंग होने लगे तो समझ जाए कि यह इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। पॉपअप विंडोज़। इंटरनेट ब्राउज़र को चालू करते हुए उसमें एक के बाद एक कई तरह के पॉपअप विंडोज़ खुलने लगते हैं तो हो सकता है कि इनमें से कुछ भी किसी खास चीज़ या वेबसाइट का विज्ञापन किया गया हो या फिर कोई अनधिकृत वेबसाइट के लिंक्स से भरी पड़ी हो। जब अजीब से आइकन बनने लगे। आपके डेस्कटॉप या सिस्टम में अजीब किस्म के आइकन आ गए हों। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं भी किया गया हो और क्लिक करने पर तेज़ी से अलग अलग साइट्स खुलने लगे तब भी
वायरस इन्फेक्टेड है। अनजाने फ़ोल्डर और फाइल आपके कंप्यूटर की किसी ड्राइव या डेस्कटॉप पर कुछ ऐसे फ़ोल्डर दिखाई देते हैं जिन्हें आपने बनाया ही नहीं। उनके अंदर कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिन्हें ना तो आपने बनाया और ना ही वे किसी सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन से बना। तो इसके अलावा उन्हें डिलीट करने के बाद भी वो कुछ समय बाद फिर से आ जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं वह हमारे सिस्टम में वायरस होने को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहला जो वायरस हमारे सिस्टम में आया वह क्रीपर नाम का वायरस है। यह एक स्क्रीन पे मैसेज दे देता है, क्रीपर वायरस। तो इस कैसे हम कंप्यूटर वायरस को रोकें, तो इसके निम्नलिखित उपाय हैं कि एंटीवायरस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रोज़ स्कैन करें, ईमेल के माध्यम से भेजे गए वेब लिंक पर क्लिक ना करें, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इंस्टॉल करें, अपने नेटवर्क को सुरक्षित करें, क्लिक करने से पहले सोचें, ओपन वाईफाई का उपयोग ना करें, अपने फाइलों का बैकअप रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग करें। जब अगर सिस्टम में वायरस है तो इसे कैसे हम हटाएं, तो इसके लिए हमारे पास है एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। एंटीवायरस भी एक तरह का प्रोग्राम है जो हमारे वायरस को हटाता है। जैसे यंकी डूडल वायरस के लिए एंटीवायरस यंकी डूडल का ही काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम वायरस के बारे में पढ़ें और वायरस क्या है, कितने प्रकार के हैं, एंटीवायरस क्या है, सारे के बारे में पढ़ाई किए। आपको पूरी बातें समझ आ गई होगी। धन्यवाद।